अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल ने एक और मुहाज खोल दिया। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइल ने बमबारी कर दी। शामी वजारत दिफा की इमारत पर इसराइली बमबारी, इसराइल का सदारती महल और फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने वालों की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में धमाका भी सुना गया है। इसराइल ने एक और महाज खोल दिया है। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइल ने हमला कर दिया है। शामी वजारत दिफा की इमारत पर इसराइली बमबारी भी की गई है, जबकि इसराइल का सदारती महल और फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी निशाना रहा है, वहाँ भी हमला किया गया है। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ये विजुअल्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक जानिब फ़लस्तीन पर महाज है तो दूसरी जानिब शाम पर भी इसराइल ने हमला कर दिया है। हम खबर कराची से शामिल करेंगे। कराची में नैब का बहरिया टाउन कराची में एक और छापा। नैब ने बहरिया टाउन कराची की मुतादिद गाड़ियाँ तहवील में ले ली हैं। साथ ही साथ बहरिया टाउन के खिलाफ 17,000 एकड़ ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस ज़ेर समात है। नैब ने कुछ माह पहले बहरिया टाउन कराची की कमर्शियल प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया था। कुछ अरसे से बहरिया टाउन की जानिब से डील का तासुर भी दिया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक बहरिया टाउन के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। नैब का बहरिया टाउन कराची में एक और छापा। नैब ने बहरिया टाउन कराची की मुतादिद गाड़ियाँ तहवील में ले ली हैं। गाड़ियों को बहरिया टाउन से नैब के दफ्तर मुंतकिल किया जा रहा है। बहरिया टाउन के खिलाफ 17,000 एकड़ ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस ज़ेर समात है और नैब ने कुछ माह पहले बहरिया टाउन कराची की कमर्शियल प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया था। कुछ अरसे से बहरिया टाउन की जानिब से डील का तासुर भी दिया जाता। ज़राए के मुताबिक बहरिया टाउन के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। और अब आपको बताएं कि बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी उठा ली है। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त की दरख्वास्त दे सकती हैं। यूके एयर सेफ्टी कमेटी ने पाबंदी उठाने का फैसला एविएशन सेफ्टी में बेहतरी पर किया है। फ़ज़ाई राब्तों की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी खुश। बरतानवी हाई कमीशन ने खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत की दरख्वास्त दे सकेंगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक ये फैसला यूके एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तान की एविएशन सेफ्टी में नुमाया बेहतरी के बाद आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी और बरतानवी माहिरीन के बाहमी तावन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूँ। हाई कमीशन के मुताबिक इस फैसले से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान खानदानों का मिलाप, तजारती रवाबित और अवामी राब्ते मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान की एयरलाइन है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि जितना वो अच्छा फैसिलिटेट करेंगे उतना अच्छा सर्विस देंगे तो उसके पाकिस्तान के लिए खुश आइंदा अमल है। अल्लाह ताला इसी तरह आगे भी पाकिस्तान की जो कोई रुकी रुकावटें हैं वो दूर हों और पाकिस्तान अपनी राह पे गामज़न हो। पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होंगे पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो अगर कम हो तो हर बंदा ट्रैवल करने की कोशिश करता है और PIA को चूज़ करेगा। पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारती हजम 4.7 बिलियन पाउंड है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 2020 में PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी थी। दिसंबर 2024 में ये पाबंदी खत्म की गई, जिसके बाद PIA ने 10 जनवरी को यूरोप के लिए परवाजों का दोबारा आगाज कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बरतानवी एयर सेफ्टी बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से माजी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं और मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदियों का ख़त्म होना बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। हुकूमत पाकिस्तान कौमी एविएशन के शोबे में शफाफियत, मयार और बैन अल-अक़वामी मयार के तकाज़ों को पूरा करने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है।
हुकूमत का काम सनतें चलाना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। PIA को बरतानिया में ऑपरेट करने की इजाज़त मिल गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगले मरहले में PIA की निजकारी करने जा रहे हैं। पाबंदी के खात्मे से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी की सहूलत मैसर आएगी। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI दौर के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस ये पाबंदी लगी थी। कौमी वक़ार मजरू हुआ, अरबों का नुकसान हुआ और उन वज़ीर ने आज तक अपने गैर जिम्मेदाराना बयान की वजाहत नहीं दी। गवर्नमेंट का ये बिज़नेस नहीं है स्टील मिलें चलाना, इंडस्ट्रीज चलाना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि आवाम की खिदमत करना। जो बैन उठाया गया है या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, हम अप्लाई करेंगे, लाइसेंस ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने वतन जो है वापस जो है आने में उनको जो है वो आसानी होगी। उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। 5 बरस बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस खुसूसन PIA पर आयद फ़ज़ाई पाबंदी ख़त्म कर दी है। ये फ़ैसला पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी पेशरफ्त और आलमी सतह पर दोबारा एतमाद की बहाली का इशारा है। लेकिन सवाल यह है कि एक वज़ीर की हिमाकत से कौमी एयरलाइन को पहुँचने वाले माली नुकसानात का ज़ाला कौन करेगा? एक बयान, अरबों का नुकसान, जिम्मेदार कौन? पायलट्स नहीं, आपके दावे जाली निकले। PIA के एम्प्लॉयज़ की डिग्रियां चेक करवाई। एम्प्लॉयज़ में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, उनके पायलट्स भी शामिल थे, मैकेनिक्स, टेक्निकल लोग वो भी शामिल थे, लेकिन 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली निकली। गुलाम सरवर साहब, पार्लियामान में झूठा बयान देने पर क्या सजा होनी चाहिए? जिन लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं, लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ये नहीं कि डिसओन सिविल एविएशन अथॉरिटी नहीं कर सकती। और बात यहाँ तक नहीं रुकेगी सर, आखिरी कल्प्रिट तक जाएगी। किस ने फैसिलिटेट किया, और फैसिलिटेशन वैसे तो नहीं हुई कि किसी सिफारिश पे, किसी सियासी असर रसूख पे नहीं हुआ, कुछ लेन देन पे हुआ हो। लेने वाला भी और देने वाला भी बराबर के जुर्म। माली नुकसान और पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी, इसकी भी तो किसी को सजा मिलनी चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के रोजगार और उनकी साख को नुकसान पहुंचा, इसका जिम्मेदार कौन है? अजाला कौन करेगा? पाबंदी से पहले PIA ने बरतानिया के लिए हफ्तावार 21 परवाजें चलाईं, जिनमें 10 लंदन, 9 मैनचेस्टर और 2 बर्मिंघम की थीं। पाबंदी के दौरान कौमी एयरलाइन को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। PIA को हर साल तकरीबन 40 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ यूरोप और बरतानिया की परवाजों की बंदिश से हुआ। मजमूई नुकसान 200 अरब रुपए से जायद बनता है। बरतानिया में मुकीम 16 लाख से जायद पाकिस्तानी निजात बाशिंदों को मुतबादिल एयरलाइंस पर ज्यादा किराए और तवील दौरानिये की परवाजों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी सिफारती, कारोबारी और तलबा बिरादरी को भी बराह रास्त असरात झेलने पड़े। हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश दी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ कमी कोताही होगी उसे दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों का एतमाद का मज़हर है। मौशी तरक्की के लिए सब को मिलकर काबिशें करनी चाहिए। हालिया बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। स्वात वाले वाक़े से सबक सीखने की ज़रूरत है। हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख़ी सतह पर पहुँचा, तो एक स्टॉक एक्सचेंज में अगर सरमायाकारी कर रहे हैं तो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है, ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी अक्कासी है। GDP की जो ग्रोथ है, माशी हमारी जो तरक्की है, उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए हम काविशें कर रहे हैं। हालिया जो बारिशें हुई हैं, मैंने NDA में और सूबों के साथ मिलकर जो PDMAs हैं वो मिलकर इन बारिशों का उनकी जो तैयारी है उस हवाले से मैंने
सूबों को हदायत भी दी थी। सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था और मैं समझता हूँ कि उससे हमें सबक सीखना चाहिए। और कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, पीपल्स पार्टी का शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला के इस्तीफ़े का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने कहा ज़ाती तिजोरियाँ भरने वालों का एहतसाब भी होगा और हिसाब भी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा कि शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फौरी इस्तीफ़ा दें। उन्होंने कहा कि यह है तब्दीली, खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त किए हैं। नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया है। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं, जिनमें 5 अरब रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बानी PTI की जानिब से दी गई सोशल मीडिया हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया। बानी ने पार्टी रहनुमा को हिदायत की थी कि वो उनके सोशल मीडिया बयानात को लीडर सेनेट बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सैफ और कानूनी मुशीर सलमान अकरम राजा ने भी वाज़ेह हिदायत के बावजूद बानी के बयानात को रीट्वीट या शेयर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त ख़त्म, जबकि JUI की अक़लती नशिस्त भी ख़त्म हो गई। नून लीग को एक खातून की नशिस्त मिल गई। ANP और PTIP के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। JUI और नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तों की तादाद 16-16 हो गई। पीपल्स पार्टी की 9, ANP और PTIP के मेंबरान की तादाद 2-2 हो गई। सादिक और अमीन का मामला फिर से सामने आ गया, ये बड़ी बदकिस्मती है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इजलास में जमशेद दस्ती की नाअहली के इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं है। उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे, तहरीक भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन ने जजमेंट दी है अगेन दस्ती, उसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने उसको देखा है। वेरी अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑनेस्ट और अमीन वाला इशू दोबारा रिजोरेक्ट कर दिया का, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी MNA को ये डिक्लेयर करने का कि वो ऑनेस्ट और अमीन नहीं रहता। ये मैटर सारे ख़त्म हो चुके हैं। पंजाब में मानसून बारिशों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। 24 घंटों में 27 अफराद जाँ बहक हो गए। जुड़वा शहरों समेत लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरात, जहलम समेत मुख्तलिफ अजला बारिश की लपेट में हैं। पंजाब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, मुतादिद इलाकों में छतें गिरने के अफसोसनाक वाक़ियात। PDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिबाल और पाकपतन में मुख्तलिफ हादसात हुए, जिसमें 27 अफराद लुकमाए अजल बने और 46 जख्मी हुए। रमा बरस बारिशों के बाइस जाँ बहक अफराद की तादाद 77 तक जा पहुंची। पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओकाड़ा में 170, चीचावतनी में 130, साहिवाल 80 और समनाबाद लाहौर में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की। बालाई इलाकों मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा जाहिर किया गया है। बहावल नगर में 2 नहरों के बंद टूट गए। बारिश के बायस चकमरली गढ़ के करीब जालवाह नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस बहावल नगर बारिश के बायस बस्ती साहूका का नहर का बंद टूट गया। 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद शगाफ को पुर ना किया जा सका। बहावल नगर महकमा अनहार के अफसरान की गफलत और लापरवाही के बायस कपास, तिल और चावल की कई एकड़ पर मुश्तमिल तैयार फसलें तबाह हो गईं। नहरों का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया, जिससे मुतादिद देहाती का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। और दरिया झेलम में मंगला के मकाम पर शदीद सैलाब का खदशा है। 3,50,000 से 4,50,000 क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के है।
फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरिया झेलम में बुलंद सतह का सैलाब आ सकता है। मंगला अपस्ट्रीम पर पानी की आमद खतरनाक सतह तक पहुँच चुकी है। मुतल्लिका नालों में भी बुलंद सतह का सैलाब आने का खदशा है। तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने और फौरी हिफाजती इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कल्लात के इलाके नमरक में मुसाफिर कोच पर फायरिंग कर दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फायरिंग से 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कल्लात के इलाके में मुसाफिर कोच को निशाना बनाया गया है। मुसाफिर कोच पर फायरिंग की गई है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फायरिंग से 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रवां साल में पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवामी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 7 माह में पेट्रोल की कीमत 6 बार बढ़ी, 4 बार कमी जबकि 3 मरतबा कीमतें बरकरार रहीं। डीजल की कीमत भी इसी अरसे में 5 बार बढ़ाई गई है। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंतखाबी वादे हवा में तहलील हो गए। नर्ख साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे तो शहरी बिलबिला उठे। मर्द अवाम रही है, सुबह शाम अवाम ही दलील हो रही है ना। हुकूमत पता नहीं क्या करना चाहती है, अवाम को मारना ही चाहती है बस। रवां बरस के आगाज पर पेट्रोल की कीमत 252 रुपए थी, जो बतदरीज बढ़कर अब 272 रुपए फी लीटर हो गई। शहरी कहते हैं हम मजबूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। सियासतदान इंतखाबी वादे करके भूल गए। अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिली, ना ही सस्ता पेट्रोल। हम अवाम है, हमने पैसे देने ही देने, पेट्रोल भराना ही भराना। ज़ाहिर पेट्रोल ये इस्तेमाल होता है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब ये बाइक चलाएंगे ना, अपने पैसों से पेट्रोल डलवाएंगे तो खुद इनको अंदाजा होगा कि पेट्रोल कितने का डलवाते हैं और कितने में यूज होता है। वो यार गुलामों का एतराज कोई काम आ सकता है किसी का। अवामी हल्के पेट्रोल की मुसलसल महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं ये मसला सिर्फ गाड़ियों का नहीं, रोजमर्रा जिंदगी का मसला बन चुका है। बात करेंगे चीनी की कीमतों से मुताल्लिक। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कीमत 190 रुपये से तजावुज़ कर गई है। कराची के बाद छोटी बड़ी मार्केट्स में 200 रुपये फ़ी किलो भी चीनी फ़रोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्ती से काम ले। 165 रुपए फी किलो चीनी का हुकूमती ऐलान काफूर। जोड़िया बाजार में मनमानी, होलसेल रेट 195 तक जा पहुंचा। कराची में गुज़िश्ता दिनों चीनी की सप्लाई नहीं हुई, जिसके बाद अचानक चीनी की कीमत में 2 रुपए का मजीद इजाफा देखा गया। चीनी 184 से बढ़ते बढ़ते 195 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं ये सरासर चोर बाजारी है। और यहाँ पर जो है चोर बाजारी लगी हुई है। 184 रुपए चीनी दी जा रही है। अभी हमने 20 कट्टे चीनी के खरीदे और 184 रुपए रेट में। बोल न्यूज के सर्वे के मुताबिक चीनी की रिटेल प्राइस 195 तक हो गई है, जबकि कराची के बाज इलाकों में चीनी 200 रुपए किलो तक भी बेची जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि जब चीनी 184 रुपए किलो मिल रही है तो हम इसे सस्ता कैसे बेचें। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना का चीनी के दरामद पर टैक्स छूट पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा हुकूमत शुगर के मामले पर खुद को अलग करे। दरामद और बरामद के मामलात को निजी शोबे पर छोड़ना चाहिए। मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। गंदम की कीमतों को डी रेगुलेट करके चीनी पर फोकस किया जा रहा है। चेयरमैन FPR का कहना था कि दरामद की गई चीनी टैक्स लगने के बाद महंगी होगी। चीनी की दरामद पर 54% टैक्स आयद है। काबीना का फैसला आया जिस पर FPR ने टैक्स छूट दी। और लियारी में नाकाबिल रिहाइश करार दी गए इमारत के मकीन उमर रसीदा खातून ने बिलावल से फरियाद कर दी है। बोल न्यूज़ के माइक पर कहा कि घर का ताला तोड़कर सामान भी चोरी कर लिया गया है। बिलावल मिलने आए तो पुलिस वालों ने मुलाकात से रोक दिया। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद कर दी गई है। हादसे से बड़ा सानहा हो गया, जमाना बेगाना हो गया। अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया, गैरों ने आंखों को माथे पर रख लिया। लियारी में सिर्फ एक इमारत मलबे का ढेर नहीं बनी, बरसों की मोहल्लादारी, एतमाद, भरोसा सब कुछ मलियामेट हो गया। हम लोग रोल गए घर में। अभी हम बेटा मैं इधर हूँ, मेरी बहू और बच्चे अपनी माँ के घर। दिहाइयों से रिहाइश पजीर मोहम्मद खातून उम्र के आखिरी हिस्से में बेआसरा हो गयीं। बोल न्यूज के प्लेटफॉर्म से बिलावल के नाम की सदा लगा दी।
तो हम लोग को लोग बोला कि बेलावल आया है, तो हम लोग भाग के 4-5 औरतें गए ना, तो गेट पे पुलिस नहीं जाने थे। हम लोग से बात करे, हमारी हालत देखे। खातून ने बोल न्यूज पर इंकशाफ किया कि घर खाली करवा के घरों से सामान चुरा लिया गया। हमारे को रात को बोला कि दरवाजा अभी जल्दी करे, अभी नहीं उठाओ, अभी नहीं उठाओ। हम लोग तो घर छोड़ के भाग के आए, पीछे से ताला करके आए तो सबा गया, ताला टूटा हुआ है, अलमारी का ताला टूटा हुआ है, जो कुछ था ले गए। बूढ़ी खातून ने कहा 80 गज का प्लॉट देने का वादा किया है, लेकिन कब और कौन देगा ये कुछ नहीं मालूम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।